वो बड़े वाले पहाड़ देखें कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो हो गया प्रैंक। दरिया की तबाही कहाँ कहाँ तक आई हुई है। ये अस्पताल था यहाँ का, इधर से रास्ता निकलता है वो परी लेक का, उधर भी एक दरिया जा रहा है और इधर भी एक दरिया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। अभी जी आपको दिखाते हैं मतरोर और धमाका लेक। तो चलते हैं, सफ़र को स्टार्ट करते हैं। ये देखें सामने ही एक पहाड़ हमारे खड़ा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है हमारा इम्तिहान लेने का, हमारे शहज़ादी का भी और मेरा भी। लेकिन आपको पता है इससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हम चढ़ आए हैं तो ये हमारे लिए क्या चीज़ है। ये लें जी, ये हम ब्रिज पार कर रहे हैं और अब हम एंटर हो रहे हैं तरोर वैली में। इस वैली में मैं थोड़ा सा आ चुका हूँ, कंडोल पार्क तक। तब तो सड़क वगैरह कुछ नहीं होती थी, सब कच्चा होता था। और अब पता नहीं वो जगह होगी भी कि नहीं होगी, अगर नज़र आई तो फिर आपको दिखाऊंगा। लेकिन अतरोर तक मैं नहीं गया हुआ, ठीक है जी। तो अब चलते हैं और देखते हैं अतरोर को। माशाल्लाह सड़क तो बड़ी कमाल की नई बनाई हुई है इन्होंने, कारपेटेड। कंडोल लेक भी इधर ही है जी, अतरोर से रसा जाता है वो भी, लेकिन आजकल तो खैर बंद होगी, गर्मियों में जाया जा सकता है। और मज़ेदार सड़क का हुआ इख्तिताम और ये आ गई फिर टूटी हुई सड़क, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा पीसी है। और यहाँ पे पानी मुझे ग्रीन लग रहा है। ये नहीं, फिर सड़क आ गई और ये कोई प्यारा सा पुल है जो कि उधर गाँव में जा रहा है। इधर आएगी जी धमाका लेक सबसे पहले। वो उशू जो फॉरेस्ट से ना 8 किलोमीटर लिखा हुआ था उसका, तो 2-3 किलोमीटर तो हम आ चुके हुए थे शायद वो ब्रिज तक, तो बस जल्दी से आने वाली होगी। आपको दिखाते हैं सबसे पहले धमाका लेक। लैंडस्लाइडिंग एरिया, इस एरिया में ज़रा ध्यान से गुजरना चाहिए। ऊपर पहाड़ों पे भी थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए ताकि कोई पत्थर शत्थर आ रहे हो तो आप बच सकें उनसे। दरिया बिल्कुल हमारे साथ साथ, और हम बाहर वाले किनारे पे बाइक चला रहे हैं। अभी तक फ्रिया बोली नहीं कि उधर चलाओ। इधर के उधर मेरे ख्याल से उधर से ट्रक आ रहा है, जाने आने वाला वो है, जाने वाला ये है। हाँ सड़क बना रहे हैं, नीचे पत्थर जोड़ के सही फाउंडेशन बना रहे हैं ना, ताकि वो सड़क कल को बैठे ना। इधर का रास्ता जी काफ़ी ख़राब है और अभी 3-4 वाटर क्रॉसिंग गुजर रहे हैं हम। असल में वो जो सैलाब आया था वो यहीं से स्टार्ट होता है ना, कंडोल लेक से पानी निकलता है। 2 दफ़ा ऐसे ही हुआ है। आई थिंक 2008 का जो सैलाब आया था वो भी, और ये पिछले साल वाला भी जो सैलाब आया था वो भी। तो वैसे भी इधर रोड नीची है तो दरिया बर्बाद कर जाता है सारा, लेकिन काम चल रहा है। वो मशीनें पीछे भी लगी हुई हैं, बन जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये और 2 महीने तक कुछ बेहतर करेंगे। सामने देखें पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ वो ये तो ग्लेशियर है, लेकिन मैं वो पहाड़ की बात कर रहा हूँ। वो सामने वाला बहुत प्यारा लग रहा है। बर्फ़ वाइट ही अच्छी लगती है, जब गंदी हो जाती है ना फिर अच्छी नहीं लगती। ये ग्लेशियर आया हुआ है। तो हो गया प्रैंक। ये है धमाका लेक, ठीक है।
तो ये पता चला गया किसी ज़माने में ना, यानी कि 2010 में से पहले यहाँ पे लेक होती थी। और वो मैं जब कह रहा था ना मैं आया हूँ कंडोल पार्क तक, तो वो मैं यहीं तक आया हूँ। वो मैंने पूछा कंडोल पार्क होता था, वो कहते थे यहीं पे होता था, और वो लेक भी यहीं पे होती थी। तो ये लेक ना वो कह रहे हैं ख़त्म हो गई 2010 में, जो सैलाब आया ना उस सैलाब में ये लेक सारी ख़त्म हो गई, और अब ये यहाँ पे ये हाल बन गया। नहीं तो ये देख रहे हैं ये यहाँ से ये सारा वो जो कह रहा है ये सब एरिया लेक का हिस्सा होता था, लेकिन अब ये हो गया है। तो अब त्रोड़ रह गया थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा त्रोड़ भी दिखा देते हैं। अब आ तो गए हैं तो थोड़ा ही रह गया है वो, तो ये सब कुछ चेक कर लेते हैं। से थोड़ा सा दूर होते हैं तो आपको बेहतरीन सड़क मिल जाती है, और जैसे आप दरिया के पास जाते हैं तो वो दरिया की तबाही मचाई हुई सड़क से मुकाबला करना पड़ता है फिर हमें। ये सामने जो अब नज़र आ रहा है जी ये त्रोड़ है। गर्मियों में आएंगे इंशाल्लाह इधर से आगे, फिर वो बडगोई पास आता है और फिर आपको बनाट चले जाती हैं। तो इंशाल्लाह गर्मियों में करेंगे वो बडगोई पास भी। ये ले ये हम त्रोड़ में एंटर हो रहे हैं, आपकी खुशी ये हमारी खुशी है। अल जज़ीरा होटल, ये आ गया जी त्रोड़ का बाजार। बर्फ पड़ी हुई है त्रोड़ में भी। गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रोड़। अच्छा जी अभी आगे भी काफ़ी बड़ा त्रोड़ है। उधर भी एक दरिया जा रहा है और इधर भी एक दरिया जा रहा है, बीच घर में त्रोड़ है। ये जी अभी तक चल रहा है त्रोड़, और अब यहाँ से वो कह रहे हैं 3-4 किलोमीटर रह गया घबराल, और बाकी वो शाही बाग दूर है। तो फिर मैंने कहा अब 3-4 किलोमीटर को छोड़ के वापस क्या जाना है, तो अब वो 3-4 किलोमीटर भी कर लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं रोड ऑफ रोड है, 234 किलोमीटर है, तो देख लेते हैं 3-4 किलोमीटर इन हो गए। पीछे तो वो 6 किलोमीटर एक जगह पे बताए थे किसी ने, वो उधर के छोटे कुमराट के, तो वो तो 3 किलोमीटर निकले थे। तो अल्लाह करे ये भी पूरे ही निकले। रोड ख़त्म हो गई है। शाही बाग का वो कह रहे थे रास्ता बंद है, मैं आपको पहले ही कह रहा था वो बंद ही होगा। तो वो भी मैंने पूछा तो वो कहते हैं शाही बाग का रास्ता बंद है, घबराल तक आप जा सकते हो। तो मैं चलो घबराल ही देख भी लें और आपको भी दिखा दें। होटल वगैरह भी त्रोड़ में देखें बन रहे हैं। ये देखें जी दरिया के अंदर से गुजरा जा रहा है। ये जी 2 रास्ते हो रहे हैं, पूछ लेते हैं किसी से। घबराल किधर को है? घबराल हाँ इधर ही। तो ये किधर जा रहा है? अच्छा ये बटगोई को ये जा रहा है। अच्छा 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 सही सही। ये जी यहाँ से 2 रास्ते हो रहे हैं। जो ऊपर जा रहा है ये बटगोई पास कुमराट, और इधर तो सोचा भी नहीं जा सकता, बटगोई पास का तो बहुत बुरा हाल होगा बर्फ़ से। और ये जा रहा है घबराल। और मेरे ख्याल से वो सामने जो घर शहर हैं वो घबराल ही होगा। आए आए आए, दरिया बहुत प्यारा चल रहा है यहाँ पे।
स्टेप्स पे इधर से ना चलें। हाँ तो तू कैसे गुजरेगी फिर? आप पीछे नहीं हो सकती। और नहीं उतर के तो पैदल कैसे आएगी? ये देख कुछ हमारे फंसा हुआ तार सी जी। एक वाटर क्रॉसिंग आ गई है। पहले हम उधर से गुजरने लगे थे लेकिन वो रास्ता ना सही नहीं था, तो रास्ता ना ये वाला सही है वैसे ना। सलामुअलैकुम। जी सर जी, ये घबराल आ गया है। ये घबराल। अच्छा अच्छा सही। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या है? चाय बाग फड़फड़ी जलेबी बंद है। हाँ वो तो बंद होगा ना, तो बस यहाँ से वापसी वापस तो आगे भी ऐसे जगह है और कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही है। सही सही। कुछ चाय पीनी है? चाय है? हाँ मिल जाएगी। पीनी है? उतरो फिर। हम लोग पहुंच चुके हैं जी घबराल, और ये एक होटल में रुके हैं। रुके नहीं बस वैसे ही ज़रा थोड़ा चाय शाय का सीन करने के लिए, और थोड़ी कमर सीधी कर रहे हैं। ये इनकी बालकोनी है, ठीक है। और यहाँ से व्यू देखें आप, कैसा प्यारा नज़र आ रहा है। वो बड़े वाले पहाड़ देखें कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। और यहीं से वो कह रहे हैं इस पहाड़ के पीछे से ना रास्ता जाता है वो परी लेक, ठीक है। और लेकिन आज कल वो भी बंद ही है, अब बर्फ़ देख रही हैं सारी। तो इधर से अगर मैं नज़ारा दिखाऊं इधर का, तो इधर भी ये देखें सब बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखें, ये आ गई जी चाय, साथ केक निमको वगैरह, और वो नज़ारा कमाल का, बहुत प्यारा। यहाँ पे बंदा सुकून करे आके तो बड़ा ही मज़ा आए, लेकिन कोई एक दो दिन सुकून से रहे। फिर यहाँ पे बैठे बैठे जी वो एक आबशार ढूंढी है, वो देखें, लेकिन पानी नीचे नहीं आ रहा है। ये देखें, पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, वो देखें। और ये बहुत दूर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें बहुत दूर है हमसे।
ये जी हम खड़े हैं गबराल, आपने ड्रोन शॉट में देखा होगा, ये है गबराल होटल। अभी वैसे कंप्लीट नहीं होया हुआ लेकिन बनेगा तो काफ़ी प्यारा होगा। ठीक है, तो ड्रोन शॉट्स वगैरह आपने देखे हैं। इधर से वो बडगोई को रास्ता जाता है और इधर आगे को आप जाएं तो शाही बाग और खरखरी लेक। ठीक है, लेकिन आजकल रास्ते वो भी बंद हैं, तो इंशाल्लाह गर्मियों में आएंगे, आपको दिखाएंगे फिर। तो अब यहाँ से निकलते हैं वापस। रहीम, ये था जी गबराल और यहाँ से निकलते हैं वापस। बहुत प्यारा नज़ारे हैं और अभी उन्होंने वीडियोस मुझे दिखाई हैं बर्फ़ की, तब भी बहुत प्यारा था और गर्मियों में तो और ही प्यारा लगता है जब ये सब ग्रीन हो जाएगा। लेकिन दरिया ने तबाही मचाई हुई है सब जगह की। ये देखें, ये दरिया की तबाही कहाँ कहाँ तक आई हुई है। ये देख रही है फ्रिया, ये देखें, ये अस्पताल था यहाँ का। ये रोड वो कह रहे हैं जी सब पक्की थी, ये जहाँ जहाँ पे आपको ये पैच कच्चे मिल रहे हैं ये सब दरिया ने तबाह किया है। सामने पहाड़ का व्यू बहुत प्यारा है जी, और वो जिस बालकोनी में हम कमरे में बैठ के चाय पी रहे थे वहाँ से तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, यकीन करें। लेकिन अभी ना वो होटल कंप्लीट नहीं होया हुआ, कंप्लीट होगा तो फिर रहने का मज़ा आएगा। ये भी एक अलग गाँव है, गबराल वो पीछे ही था। ये पता नहीं वो नाम कुछ बता रहे थे, वो नाम भी इनके ना बड़े मुश्किल से हैं। इधर से रास्ता निकलता है वो परी लेक का। ये देखें जी, एक ये आ गई और एक ही और है ना। निकल जा। निकल आए जी, निकल आए, एक और है। अच्छे लोग थे जी, ये चाय पिलाई, उन्होंने पैसे नहीं ले रहे थे और मैंने कहा बकरी घास से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या। फिर भी उन्होंने 100 रुपया लिया 2 चाय का। 50 रुपए की चाय लाहौर में नहीं मिलती। एक वाटर क्रॉसिंग ये। निकल है जी, निकल है। पानी देखें यहाँ पे कितने तेजी से बह रहा है। बस अब आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं में जोश आना शुरू हो जाएगा क्योंकि बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जानी है। अभी दरिया ने वो पुल का वो हिस्सा भी तो गिरा दिया हुआ सारा। ये जा रहा है जी बडगोई पास पे रास्ता। ये देखो बेचारा कितने बंद बनाए हुए उन्होंने हैं, लेकिन पानी फिर भी आ ही जाता है। सब देखो, हम जी वापस आ गए हैं अतरोर और पास ही हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है ये अतरोर और गबराल ना। वो बाबा जी ने हमें सही बताया था। अतरोर का बाज़ार और ये क्या चला रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये रास्ता जा रहा है कंडोल लेक को। ये वाला पूछते हैं किसी से, फिर आपको भी बताते हैं, मुझे भी पता लगना चाहिए वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कंडोल लेक का रास्ता इधर से जाता है वैसे? सही सही। तो ये गर्मियों में बाइक शाइक जाती है या पैदल ही जाना पड़ता है? गर्मियों में 4x4 गाड़ी जाती है। बाइक नहीं जाती? बाइक भी जाती है। अच्छा, अभी आजकल तो बंद है ना? आजकल बर्फ पड़ी हुई है। सही। नजर आ रहा है वो। हाँ हाँ, इधर से जाते हैं ना, अभी बर्फ ढकी हुई है। सही सही सही। चलें, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों यही रास्ता था कंडोल लेक का। पेट्रोल ख़त्म हो गया, वह लटा के जा रहे हैं। तो वैसे हमने पीछे से खाली बोतल नहीं मिल रही थी, ढूंढ ली हुई है। तब जहाँ पे ये बंद होगी तो इनको थोड़ा सा पेट्रोल देंगे
वैसे तो पेट्रोल रिज़र्व जैसे इनका सुना है तो मेरी बाइक को भी रिज़र्व लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, तो इन्हें पेट्रोल देंगे अगर इन्हें ज़रूरत पड़ी। वैसे तो वो पंप आ ही जानी है। ये हम वो पुल पे आ गए हैं जहाँ से हमने ये वीडियो का आगाज़ किया था। तो हमें वैसे बोतल मिल गई हुई है। चल रही है। जाने दो, मैं आपके साथ साथ ही हूँ, जाने दो। जैसे ही आपका सुना है ना, मेरी मोटरसाइकिल का भी रिजर्व उसी टाइम लग गया है। नहीं, अभी बस आगे पंप भी आने वाला है। नहीं, पहाड़ों में ना वैसे भी पेट्रोल होता भी है तो वो लगता है ख़त्म हो गया, क्योंकि टैंकी कभी ऐसे होती है कभी ऐसे होती है ना। अगर आपने खाली लिटाई होती ना तो इतनी देर ना चलती। और अल्हम्दुलिल्लाह जी घूम फिर के ये देखें हम वापस सुशु फॉरेस्ट पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अब चलते हैं होटल। सामान वगैरह हमने वहीं पे रख दिया था, और अच्छा ही हुआ कि रख दिया था, कमरा खाली कर दिया हुआ था। तो अब वो उठाएंगे और यहाँ से निकलेंगे स्वात के लिए। तो रास्ते में जो कोई थोड़ी बहुत अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूँगा साथ साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सामान रख लिया और अब निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम हो गया है तकरीबन 6:26 और ये बता रहा है 9:16 में हम पहुँचेंगे तो अपने होटल वही नज़ारा। तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं इंशाल्लाह। ये बता रहा है 2 घंटे 50 मिनट, 9:16। और अब इंशाल्लाह उम्मीद है हम इससे पहले ही पहुँचेंगे टाइम से। बस अगर कहीं हमें ट्रैफिक जैम ना मिले तो, जैसे कि यहीं पे मिल गई अपने होटल से निकलते हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, रश नहीं है अभी तक, बेहतरीन जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर आगे भी नहीं होगा और सफ़र आसानी से हो जाएगा फिर हमारा इंशाल्लाह। बस ये बहरीन तक थोड़ा सा जो रास्ता है ना वो बीच में टूट फूट का शिकार है, तो बहरीन पहुंचने की देर है, फिर सड़क आगे सारी साफ़ है। वो देखें सामने बहरीन आ गया और तकरीबन कोई 50 मिनटों में कलाम होटल से ना बहरीन पहुंच गए हैं। रास्ते में शुक्र अल्लाह का रश कोई ख़ास नहीं है, ना होने के बराबर ही है, यानी कि आम रूटीन का जो होता है ये काबिल बर्दाश्त है। और ये बहरीन के बाद जो सड़क का ये आखिरी पीस है बल्कि जो ख़राब है ये भी ख़त्म हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा काम। बहरीन क्रॉस कर दिया हुआ है जी, और ये एक होटल नज़र आया था न्यू शनवारी खुराक महल, और यहाँ पे काफ़ी रश था लोगों का, तो हमने कहा अच्छा ही होगा, तो आज दुम्बा खा रहे हैं इनसे, ठीक है। और कहते हैं नमकीन बना के देंगे आपको, मज़ा आएगा। ये इधर दरिया है लेकिन आपको भी नज़र नहीं आएगा, ये साथ ही दरिया चल रहा है। तो यहाँ पे भी खाना खाते हैं क्योंकि भूख बड़ी लगी हुई थी। मैंने तो सुबह का नाश्ता भी सही तरीके से नहीं किया था, तो अब खाते हैं खाना। अभी वेट कह रहे हैं कि 20-25 मिनट लगेंगे। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी तरह गला के लाना। ये बन रही है जी हमारी नमकीन कढ़ाई, बीच में आलू भी डाले हैं इन्होंने, और ये कहते हैं हमारी स्पेशल डिश है ये, तो अब खाएंगे तो पता लगेगा। दुम्बा नमकीन कढ़ाई से नमकीन कहते हैं जी। जी नमकीन यहाँ का सबसे मशहूर है। सही, तो बन गई। हाँ बन गई। ये जी कढ़ाई आ गई है माशाल्लाह, देखने में तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। आलू टमाटर रायता सलाद और साथ गरम गरम रोटी। तो अब खाते हैं, भूख बहुत बड़ी जालिम लगी हुई है। खाना खा लिया जी और टाइम हो गया 9:15। इस टाइम हमने पहुंच जाना था, लेकिन यहाँ पे हमें 1 सवा घंटा लग गया। खाना मज़े का था, कढ़ाई मज़े की थी, तो
अभी भी 1 घंटा 23 मिनट बता रहा है, 54 किलोमीटर। लेकिन ये है कि रोड पे अब ट्रैफिक बहुत कम है, तो इंशाल्लाह हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आते हुए जी हम दरिया के उस तरफ से गए थे बाईपास से, ये वो सड़क जा रही है, लेकिन इस दफ़ा गूगल मैप कह रहा है कि रश नहीं ना है, तो वो कह रहा है इधर से जाओ तो जल्दी पहुंचेंगे। तो हमने भी फिर गूगल मैप की मान ली हुई है और इसी साइड से जा रहे हैं, लेकिन रश नहीं है, आप देख लें सड़कें खाली हैं। तो ये शहर के अंदर वाला रास्ता है सारा, वो जो दूसरा दरिया के उस तरफ वो बाईपास है। तो दोस्तों 10:12 हो गए हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। ये सामने नज़र आ रहा होगा आपको नज़ारा होटल। तो अब चलते हैं अंदर, बहुत थक चुके हैं, तो यहीं पे इस वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि दोबारा उतर के बोलने की हिम्मत नहीं रहती मेरी, फिर मैं भूल जाता हूँ आपसे अल्लाह हाफिज़ करना। तो अभी आपको यहीं पे करते हैं अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।